लाल स्याही से एक ही वाक्य लिखा था, माँ मैं तुम्हारी पीठ पर हूं। फिर अचानक उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। क्या हुआ विभा, कुछ पता चला क्या मेरे बारे में? तुम कौन हो? क्यों डर लग रहा है मुझसे? कौन हो तुम? क्यों कर रही हो ऐसा? विभा वहीं खड़ी थी, तभी रजनी ने अपना असली रूप ले लिया। उसके बाद अगली सुबह वो भी लापता हो जाती है। फिर वो आम जिंदगी की तरफ चल पड़ती है। वो दिन में वैसी ही थी, साड़ी में, संस्कारी, माँ से बच्चों के रिपोर्ट कार्ड पर बात करती। पर रात को उसकी आंखें गहरी काली हो जाती। हवेली के एक कमरे में वो एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठती और पीठ से झूलता उसका बेटा प्यार से मुस्कुराता हुआ। कैसा रहा बेटा आज का दिन? माँ, मुझे बाहर आना है। और कितना समय लगेगा? बस और कुछ दिन बेटा, फिर मैं और तुम यहाँ से बहुत दूर साथ रहेंगे। रात में रजनी की पीठ बाहर आती और बुदबुदाते हुए कहती, मुझे और चाहिए, और आत्माएं चाहिए, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। रजनी की पीठ असल में एक बच्चा था, एक राक्षसी आत्मा के लिए जो बच्चों की ऊर्जा से जिंदा होता। चलो बेटा ट्यूशन जाओ, आज तुम्हारा पेपर है ना? रजनी मैम ने ऐलान किया कि ट्यूशन की वार्षिक परीक्षा रात में होगी। माता पिता ने सवाल उठाया, पर रजनी ने कहा, ये परीक्षा खास है, बच्चों की क्षमता परखी जाएगी। रात को जब बच्चे पंचायत भवन में बैठे तो सामने कोई प्रश्न पत्र नहीं था, बस एक पंक्ति, पीछे मत देखना वरना तुम भी वहीं रह जाओगे हमेशा के लिए। यही कुछ बच्चों ने बात मान ली, लेकिन एक ने डर से मुड़कर पीछे देखा और वहीं गिर गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से आवाज निकली, मैं अपनी माँ की पीठ पर हूँ, अब मुझे निकाल दो, मुझे माँ के साथ रहना है। अब रजनी की पीठ से वो बच्चा बाहर आता नजर आया। बस कुछ और दिन बेटा, फिर तुम पूरे निकल जाओगे। माँ, इन सब बच्चों को मार दो, तभी मैं आ पाऊंगा बाहर। एकदम से सब शांत हो जाता है, सारे बच्चे गायब हो जाते हैं और चुड़ैल की पीठ अब हल्की हो चुकी होती है। माँ, अब मैं आजाद हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब आप मुझे पढ़ाना ट्यूशन। अब रजनी एक औरत बन जाती है हमेशा के लिए, और अब हवेली बंद हो जाती है। पर रजनी हर सुबह वैसी ही दिखती है, साफ साड़ी, बिंदी, बच्चों से नम्र बात। लेकिन कोई अब अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजता। कभी कभी कोई कहता है रात को हवेली से बच्चों की गूंज आती है, और कोई और कहता रजनी की परछाई उससे पहले चलती है। माँ, सब आपके बारे में कितनी बातें करते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? आप तो सबको खत्म कर सकती हो, तो क्यों नहीं करती हो? क्योंकि अब तुम हो मेरी जिंदगी में, मुझे किसी को मारने की जरूरत नहीं है। अब जिसको जो बोलना है बोलने दो।